हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए कि जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न देखिए, जैसे लिखा है कि 4 का संबंध यदि 27 से लिखा है, उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, यानी कि जो डैश है यहाँ पर, इस डैश के जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उस जगह पर भरा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भी प्रश्न है, ये देखिए जैसे ACEG का संबंध लिखा है इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं और पूछे जा चुके हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 92 है। जिसने पार्ट 91 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सारे प्रश्न को बारी बारी से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LSO, SSC, MTS, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है कि आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको तरीका बता दें दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। करा कि जिस प्रकार से कमानी, यानी कि जिसको कमानी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्रिंग का संबंध किससे दिया गया है, लोच यानी कि लचीलापन से। तो आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहां पर इन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पर पहले एक रिलेशन निकालेंगे, यानी संबंध निकालेंगे, आखिर क्या दिया है। जिस प्रकार से कमानी यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है, स्प्रिंग, तो उसी प्रकार से लोच यानी कि लचीलापन, तो कमानी यानी कि स्प्रिंग जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है, लचीलापन होता है। तो ये बात समझ गए सर कि स्प्रिंग क्या होता है, लचीलापन होता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का अगर यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऊन में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, गर्माहट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका था कि कमानी यानी कि स्प्रिंग का संबंध लोच यानी कि लचीलापन, कि सर स्प्रिंग जो है हम लोगों का लचीलापन होता है। तो उसी प्रकार से अगला दिया गया वाट, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा कि सर ऊन में क्या होता है, गर्माहट होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे, आखिर सर 4 का संबंध हम लोगों का 27 से कैसे लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों समानुपात, और यहाँ पर लिखा है कि 9 का संबंध यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि हुआ क्या, और हम लोग यहाँ पर कैसे सोचेंगे इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, कि जिस प्रकार से सर 4 से 27, अगर मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 4 से 27 पे गया है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा होगा, तो 23 जोड़ा होगा। तो 23 4 27, ठीक है सर। उसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर हम लोग 23 जोड़ देंगे दोस्तों, ये देखिए 23 अगर हम लोग जोड़ देंगे, देखा जाए तो 23 यदि हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हासिल रहा, 1 2 1 क्या 3, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 32 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर यदि अगर हम लोग 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो क्या इस प्रश्न का आंसर 32 होगा, नहीं। देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से लॉजिक लगाने के बाद तो हम लोगों का 32 आ जा रहा है, तो हम लोगों का यहाँ पर 32 आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या आंसर होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर जो प्रीवियस जो एग्जाम करवाया था कंडक्ट एजेंसी, उसने क्या आंसर दिया है दोस्तों, 64 को दिया है। तो कैसे दिया है वो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर जोड़ने का हम लोगों का संबंध नहीं लगाया है, बल्कि यहाँ पर क्या संबंध लगाया है, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसका आंसर दिया था। ये देखिए ई क्या है दोस्तों हम लोगों का, कि सर ये जो है हम लोगों के सामने किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर, और ई हम लोगों का क्या है दोस्तों 3 का क्यूब लिखा है। तो ठीक है सर। तो उसी प्रकार से ई देखिए ई क्या हम लोगों
का 3 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है सर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या, तो देखिए यहाँ पर एक तरीका हम लोगों को मालूम चल चुका है कि 2 के बाद यहाँ पर क्या आया 3 आया, तो उसी प्रकार से 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 4 का क्या आएगा क्यूब आएगा। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए पहले आपको क्या देखना है कि स्क्वायर और हम लोग स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, यहाँ पर पहले ऐसे देखेंगे, पहले जोड़ने का रूल हम लोग नहीं लगाएंगे, पहले क्या देखते हैं दोस्तों स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पहले ही जोड़ वाला लगा देते हैं, इस वजह से गलती होता है। पहले आपको इस तरीके के प्रश्न में क्या देखना होता है कि पहले स्क्वायर करके तो नहीं लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर करके है तो वही लॉजिक सबसे पहले आएगा, अगर स्क्वायर वाला नहीं रहेगा तब आपका क्या होगा दोस्तों जोड़ वाला लॉजिक लग सकता था। अगर यहाँ पर 64 इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया होता तब हम लोगों का 32 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पहले स्क्वायर करके देखेंगे, जब स्क्वायर हो रहा है और क्यूब हो रहा है तो हम लोगों का सबसे सुटेबल पहला वही होता है, उसके बाद हम लोग जोड़ने वाला फिर घटाने वाला इस तरीके से नीचे आते हैं। यानी कि सबसे हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों स्क्वायर वाला सबसे पहले आगे में रखते हैं रूल को, उसके बाद ये रूल नहीं लगेगा तो जोड़ वाला रूल लगाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा और बोर्ड के द्वारा भी इसका 64 आंसर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत सारा स्टूडेंट देखकर इस प्रश्न को क्या कर देंगे गलती कर देंगे कि सर तरीका ही नहीं मालूम है। सबसे पहले जो दिया गया दोस्तों उसको क्या कर लीजिए आप देख लीजिए कि सर यहाँ पर हम लोगों का क्या क्या लिखा है। तो सर देखिए डैश दिया गया है तो आप डैश लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिखा है देखिए जेड लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों वाई लिखा है, फिर हम लोगों का डैश लिखा है, फिर देखिए जेड, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एक्स और क्या लिखा है दोस्तों वाई लिखा है। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों डैश, उसके बाद लिखा है देखिए वाई, उसके बाद लिखा है हम लोगों का एक्स, उसके बाद हम लोगों का जेड और फिर क्या लिखा है एक्स लिखा है और फिर यहाँ पर डैश है, उसके बाद देखिए जेड और फिर वाई और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एक्स लिखा है और फिर डैश है और यहाँ पर लिखा है एक्स और क्या लिखा है वाई लिखा हुआ है। बस आप टोटल पहले काउंट कर लीजिए कि इसमें टोटल कितने लेटर है और डैश को भी काउंट करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर कितना लेटर आ गया दोस्तों 19 लेटर आ गया और इसी में जो है अब 19 तो टूटेगा नहीं किसी में, तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे गलती कर देंगे। लेकिन आपको तरीका बता, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप करेंगे धमाधम, क्योंकि सर तरीका ही नहीं मालूम। अगर 18 रहता 20 रहता तब तो तुरंत ही बन जाता, लेकिन यहाँ 19 लेटर देके बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे। कैसे? क्योंकि सर 19 कोई पढ़ा से टूटबे नहीं करेगा। देखिए आपको बताते हैं 19 नहीं टूटेगा, लेकिन उससे नीचे वाला एक संख्या है कि नहीं 18, उसको तोड़ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 3-3 टो का ग्रुप हम लोग ऐसे ले लेंगे। ये देखिए 3-3 का ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कट कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर देते हैं दोस्तों, फिर हम लोगों का यहाँ पर कट कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर कट कर देते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर कट कर देंगे और y उधर छोड़ देंगे अकेला। ठीक है सर, 3-3 तो जैसे ही हम लोग कट कर लेंगे उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पर आखिर ऐसा क्या भरेंगे सर जो कि हम लोगों का एक संबंध बन जाए या रिलेशन बन जाए। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर शुरू में अगर जैसे दिया गया है तो क्या भरेंगे, देखिए आपको बताते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर y भर देते हैं, देखते चलिए यहाँ पर क्या भर रहे हैं कि मान के चलिए यहाँ पर क्या भरेंगे दोस्तों y भर दे रहे हैं। ठीक है सर, y जेड y, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भर देंगे दोस्तों x भर देंगे कि x, उसके बाद जेड y, ठीक है सर। उसी प्रकार से आगे जब देखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि y जेड y, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आ गया दोस्तों, देखिए अगर 3 को लेंगे तो ठीक है सर, और यहाँ पर y, उसके बाद हम लोग ले लेंगे यहाँ पर भी कर देंगे दोस्तों y। देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे तो y जेड y क्या हो जाएगा दोस्तों y जेड y, ठीक है सर। उसके बाद देखिए x जेड x, इसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे क्या दोस्तों y जेड y। उसी प्रकार से यहाँ पे डबल x है तो डबल x बीच में क्या आएगा तो हम लोगों का z आ जाएगा। तो देखिए एक हम लोगों का पूरा बन चुका है कि हम लोग क्या क्या भरे। तो सर यहाँ पर एक सीरीज बन गया कि y जेड y, फिर x जेड x, फिर y जेड y, फिर x जेड x, फिर y जेड y, फिर x जेड x, अब फिर आखिरी में क्या हो गया दोस्तों y बच गया। तो हम लोग क्या क्या भरे, देखिए y भरे, फिर x भरे, फिर हम लोगों का z भरे,
उसके बाद y भरे और फिर क्या भरे दोस्तों, z भरे। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं था। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर लें क्योंकि 19 गो है, तो हम लोग क्या किया 18 लेके तोड़ लिया और एगो छोड़ दिए, तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज बन गया। अगर मान के चलिए कि 18 तोड़ने के बाद अगर सीरीज नहीं बनता तब क्या करते, तो वहां पर देखिए अलग अलग तोड़ते। मान के चलिए कभी 5 टो ले लेते, कभी 6 टो ले लेते, इस तरीके से करके हम लोग 19 लेटर तक तोड़ लेते, उसके बाद करते। अगर उस तरीके का प्रश्न अगर होता तो यहाँ पर 19 था सर, हम लोगों का ऐसे तोड़ लिए तो हम लोगों का प्रश्न बन गया। देखिए ना एक सीरीज बन गया, तो हम लोगों का सीरीज जेड वाई जेड वाई फिर एक्स जेड एक्स फिर वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स फिर वाई जेड वाई फिर एक्स जेड एक्स, तो इस तरीके से एक सीरीज बन गया। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया और पूछे गए। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया है बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही आसान। करें निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस चित्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, सेवारत है किंतु अविवाहित। यहां पर गौर कीजिएगा क्या लिखा है दोस्तों, अविवाहित, और यहां पर क्या दिया गया है, विवाहित दिया है। तो इसका अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या दिया गया है कि ये वाला जो है हम लोगों का क्या है, विवाहित का हिस्सा है, और वहां पे क्वेश्चन में चर्चा कर रहा है अविवाहित का। हम लोगों को विवाहित वाला नहीं लेना होगा, वहां बोला है कि उन लड़कियों का लेना है जो हम लोगों का सेवारत है, सेवारत, लेकिन क्या होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। तो ठीक है सर, ये विवाहित वाला हिस्सा को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस सब से क्या मतलब रहा, क्योंकि ये तो विवाहित वाला हिस्सा है, तो इस सब को हटा देंगे, इससे कोई मतलब ई गोला से नहीं रहा। हम लोगों का सेवारत और लड़कियां, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है सर, तो ये देखिए कॉमन हम लोगों का क्या नजर आ रहा है, 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा है 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहां पर लड़की और सेवारत होना चाहिए, किंतु क्या होना चाहिए दोस्तों, अविवाहित होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग विवाहित वाला गोला को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा में 2 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है और हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। पहले जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए कि सर यहाँ पे लिखा हम लोगों का आई लिखा हुआ है, तो ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का लिखा है के, उसके बाद एम, उसके बाद लिखा है ओ, और यहाँ पर कोमा लगा देंगे। उसके बाद लिखा है देखिए टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी, उसके बाद एक्स, और क्या लिखा है जेड, और आगे यहाँ पर दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों देखिए एल, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद एन और ओ। तो यहीं पे बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों तरीका कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका पहला लेटर से आप क्या कीजिए, इस लेटर पे पहुंचने का प्रयास कीजिए कि आखिर कितना जोड़ना होगा। तो सर यहाँ पर 9 है और वहां पर हम लोगों का आई से टी पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो आई के बाद आप देख लीजिए ABCD में ही देखना है कि आई के बाद होता है सर JKLMNOPQRST। तो यहाँ पर सर हम लोगों को 11 लेटर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस हम लोग क्या करेंगे 11 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए टी से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 11 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही टी से जाएंगे तो 11 लेटर जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा। तो इस जगह आप जोड़ सकते हैं दोस्तों कि जैसे 11 लेटर हम लोगों का होगा तो 11 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए टी का होता है दोस्तों हम लोगों का ABCD में स्थान 20 होता है। तो 20 में जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए ए से यदि हम लोग जाएंगे 11 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पर 11 लेटर जैसे ही आप जोड़िएगा, देखते चलिए ध्यान से कि 11 लेटर जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो ठीक है सर। और देखिए ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया दोस्तों, निकल गया। लेकिन अभी और आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपको बताते हैं कि किसको किसको चेक करना है। जैसे ये देखिए के से यदि सर हम लोग जाएंगे किस पे, एक्स पे या भी पे, यहाँ पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो के से यदि भी पर जाने के लिए हम लोगों को 13 लेटर जोड़ना होगा। ABCD में यानी कितना लेटर जोड़ना होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देंगे। यहाँ पे देखिए आंसर तो हम लोगों का निकल चुका है कि कैसे निकाले, लेकिन आपको तरीका को सीखना है। जैसे भी में हम लोग 13 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो जैसे ही भी में 13 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा।
तो देखिए जैसे ही हम लोग दोस्तों भी में 13 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का कि 13 जैसे ही जोड़ते जाएंगे तो 13 जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का बी देखते चलिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोगों का क्या हुआ है कि यहाँ पे प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे वैसे कर देंगे। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों आई, तो आई आप कर दीजिए, उसके बाद के, उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है आई के एम, तो जैसे जैसे कह रहा है हम लोग क्या करेंगे वैसे वैसे लिख देंगे और इस पे देखेंगे कि कैसे होगा। तो देखिए आई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आई के, उसके बाद एम और उसके बाद क्या है दोस्तों ओ। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है देखिए टी भी एक्स और क्या लिखा है जेड, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क यहीं पे बताना था। उसके बाद लिखा है कि एल एम, उसके बाद एन और ओ। ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि कैसे हो जाएगा कि सर आई से यदि हम लोग यहाँ से शुरू लेटर पे इसका जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, प्लस 11 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से टी से यदि यहाँ पर जाएंगे तो 11 लेटर जोड़ना होगा, तो जैसे ही 11 लेटर जोड़ेगा तो देखिए 20 में 11 लेटर यानी कि 20 में 11 लेटर जोड़ना है। टी का क्या होता है 20 होता है एबीसीडी नंबर, तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा, जो कि पहले हम लोगों का वहाँ पे गलती कर रहे थे, यही वजह से गलती हो रहा था। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही 11 आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों यानी कि हम लोगों का देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर जी से यदि हम लोग 11 लेटर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो इस तरीके से नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक एक अंक में हम लोगों का 11 जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है, इस जगह पे 11 जुड़ा है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा देखिए इस जगह से हम लोगों का क्या होगा दोस्तों 13 लेटर, यहाँ पर जो गलती हुआ है यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का कि 13 जुटेगा। तो जैसे ही टी से यदि कि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पर, तो यहाँ पे क्या करना होगा 13 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है सर। तो 13 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ से अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, जो कि हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या जोड़ा है दोस्तों 5 जोड़ा है। तो जैसे ही यहाँ से यानी कि हम लोगों का इस जगह पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी हो जाएगा, इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों जी आएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से चला है। इसी प्रकार से ये देखिए आपको समझ में बिल्कुल आएगा कि हुआ क्या है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों भी पर, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो के से भी पर जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा 11 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए हम लोग भी से जो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 13 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही भी में 13 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों का वहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पर हम लोगों को 5 लेटर ऊपर में लिख देना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों 5 लेटर ऊपर में लिख देना है। तो जैसे ही लिख देंगे देखते चलिए कैसे कर रहे हैं 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई से जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों +4 हुआ है। तो इस तरीके से इधर हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। देखते चलिए कैसे कैसे करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 13 से देखिए यहाँ पर जाएंगे एक्स पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा 11 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए एक्स से जो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस जगह पे हम लोगों का क्या जोड़ना होगा 13 लेटर जोड़ना होगा। तो जैसे ही एक्स में 13 लेटर जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों के हो जाएगा, इस जगह पे क्या आएगा के। और के से देखिए अगला 4 5 अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों 3 इस जगह पे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ से यदि हम लोग जाएंगे किस पे जेड पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा +11 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए जेड में यदि हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों 13 लेटर, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 13 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इस जगह पे एम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। नहीं अब नंबर 1 कभी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे गलती हो रहा था हम लोगों का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि पहले सर 11 लेटर जोड़ा, फिर 13 और फिर इधर 5 4 3 लेटर जोड़ा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए जैसे ही आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा दिखेगा, यदि आईना में इस तरीके से फिगर बनाया जाए तो कौन सा फिगर बनेगा। तो ये देखिए जैसे ही पहले यहाँ पर एक क्या बन जाएगा हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से बना लीजिए। जैसे ही यहाँ पे वर्ग बना लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का वर्ग बन जाएगा, इस तरीके का एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके का एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है सर। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा।
और यहाँ पर जैसे आईना में देखेंगे दोस्तों, तो आईना में आप देखने के बाद हम लोगों का किस तरीके का बनेगा, तो सर यहाँ से यानी कि ये वाला फिगर तो इस साइड से हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक इस पे चल जाएगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो आईना में इस तरीके का कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आईना पे देखिए जो जितना दूरी पर रहता है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये वाला फिगर पहले बनेगा इस तरीके का जो त्रिभुज टाइप में है, तो इस तरीके का, फिर यहाँ पर इस तरीके का त्रिभुज, तो क्या चल जाएगा पीछे। आईना पे आप जितना ही दूरी पर खड़ा रहेंगे उतना ही दूरी पर हम लोगों का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार से आप आईना में देखते हैं कि दायां हाथ क्या दिखता है, बायां हाथ, आप बायां हाथ देखते हैं तो दायां हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब वही होता है। यानी कि पहले इस तरीके का त्रिभुज है, पहले ये वाला त्रिभुज बनेगा, फिर उस तरीके का उधर जाके पीछे में बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सी पश्चिम की ओर है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर पहले आप दिशा का निर्धारण कर लीजिए दोस्तों कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है कि पूर्व होता है, उसी प्रकार से ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। बस आपको इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। बस इतना ही बात आपको समझना था और उसके बाद प्रश्न को करना था। यहाँ पे करते हैं दोस्तों, ये देखिए लिखा है कि सी पश्चिम की ओर है बी से, यानी सी किधर है हम लोगों का, पश्चिम में है, किससे, तो बी से। तो बी से यानी कि देखिए इधर से हो जाएगा, किधर दोस्तों, ई पश्चिम की ओर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे कहाँ है दोस्तों कि बी से, उसके बाद कह रहा है कि और हम लोगों का क्या लिखा है, और दक्षिण पश्चिम की ओर ए से, यानी कि और जो है दोस्तों ए से क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो पहले वाला यानी और किसके लिए आया, सी के लिए आया। यहाँ पे और किसके लिए आया है, तो यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि जो और लिखा है दोस्तों, और किसके लिए आया, पहले के लिए। तो कह रहा है कि और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, तो ए से ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। तो ए कहाँ बैठाएंगे, तो इस जगह पे यदि हम लोग ए बैठा देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बैठा देंगे, ए से, तो ए से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम, मान के चलिए बीच में ए बैठाएंगे तो ए से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो बिल्कुल सही है सर कि यहाँ से हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा इसका हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए। आगे देखिए जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे करते चलिए। फिर कह रहा है क्या, हम लोगों का डी उत्तर पश्चिम की ओर है। तो डी हम लोगों का कहाँ है दोस्तों, तो कह रहा है कि डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, यानी ए से जो है दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर आना चाहिए कौन, तो डी। तो ठीक है सर, तो डी से उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस जगह पे ऐसे 4 दिशा बना लीजिए, और इधर देखिए उत्तर पश्चिम क्या होगा, तो इस साइड में होगा उत्तर पश्चिम, देखिए ना यहाँ पे होगा। जहां से कहा है, कह रहा है कि ए से डी जो है उत्तर पश्चिम की ओर है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया उत्तर पश्चिम की ओर है। तो ठीक है सर, तो उसी तरीके से बना लेंगे, यानी कि जैसे जैसे कहा है दोस्तों आपको वैसे वैसे कर देना है। ठीक है सर, ये हो गया यहाँ से। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि यहाँ तक हो गया, कह रहा है कि ए से एवं उत्तर की ओर सी से। तो कह रहा है कि ए से उत्तर ओर एवं सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ये उत्तर की ओर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी एक सीधी रेखा में, तो देखिए ए और बी क्या हो गया दोस्तों, एक सीधी रेखा में हो गया। ठीक है सर, ए बी एक सीधी रेखा में है। तो कह रहा है कि ए से बी किस दिशा में, तो यहाँ पर क्या कहा हम लोगों के सामने, गौर कीजिएगा। कह रहा है कि ए से, कहाँ से पूछा है, ए से, तो ए से पूछ रहा है, तो यहाँ पर 4 गो दिशा ऐसे बना लीजिएगा। और ये देखिए ये जो दिशा निकला, ये कौन सा दिशा निकला, तो सर ये वाला जो दिशा हम लोगों के सामने दिया गया है, तो दक्षिण और क्या दोस्तों, पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि हुआ क्या है और कैसे करते हैं। सिंपल सा है दोस्तों कि सी पश्चिम की ओर है, किससे, बी से, तो यानी सी पश्चिम की ओर हो गया, किससे, बी से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, तो ए से हम लोगों का दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर ए बना लिया, और यहाँ से देखिए ई दिशा कौन हो जाएगा हम लोगों का, दक्षिण पश्चिम, अभी बता चुके हैं। तो ठीक है सर, दक्षिण पश्चिम में हो गया। उसी प्रकार से फिर कह रहा है हम लोगों का डी उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी डी जो है उत्तर पश्चिम की ओर है। और ये भी बोला था कि डी उत्तर पश्चिम की ओर, कहां से, ए से, ये बोल दिया कि ए से उत्तर पश्चिम की ओर, एवं उत्तर की ओर है सी। उत्तर की ओर क्या है दोस्तों हम लोगों का, सी। तो यहाँ बोल दिया कि और हम लोगों का सी जो है सी से, तो सी से यहाँ कहाँ बोला है कि सी से उत्तर में, यहीं पे समझना है, जहां से लगा रहेगा, सी से उत्तर में होना चाहिए कौन, तो डी। ये देखिए सी से उत्तर की ओर हो रहा है कि नहीं, डी, बस बात को समझना था यहाँ पे। तो अब कह रहा है
है कि ए बी एक सीधी रेखा में, तो ए बी हम लोग कर दिए कि यहाँ पर हम लोगों का ए था बीच में, तो उसी प्रकार से करा है कि ए से बी किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए। जैसे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस, यानी कि एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको मोड़कर आपको खोलना। ये देखिए यहाँ बता दिया कि पहले इस तरीके से लिया, फिर उसके बाद इस तरीके से किया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे किया। तो हम लोग जैसे ही कागज खोलेंगे तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये देखिए आपको बता देते हैं, जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं दोस्तों कि इस तरीके से यदि हम लोग कागज को बना लेंगे और उसकी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से इधर से कागज बना के जब हम लोग खोल देंगे तो हम लोगों का कैसा कागज दिखेगा, तो देखिए हूबहू हम लोगों का इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों कि 4 गो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिंदा हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी एक खुल जाएगा, यहाँ भी एक खुल जाएगा, एक यहाँ भी खुल जाएगा, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोगों का खुलेगा और एगो बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में बना हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि जब खोलेंगे तो बीच में था ये, तो यहाँ भी एगो हो जाएगा, एगो यहाँ भी हो जाएगा, एगो यहाँ भी हो जाएगा, एक यहाँ भी होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते हैं। तो यहाँ पे बना लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे डायग्राम करा है, यानी कि सभी कुत्ते, तो सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोले के अंदर जाएगा, तो ये डायग्राम हम लोगों का क्या होता है, सभी वाला होता है। और कुछ वाला डायग्राम इधर से होगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ वाला डायग्राम बोलते हैं। तो ठीक है सर, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए ना, कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते और सभी कुत्ते पक्षी है। तो पहले आप जानवर बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सभी जानवर हम लोगों का क्या लिखा है कि सभी जानवर हम लोगों के सामने क्या है, कुत्ते हैं। तो ठीक है सर, सभी जानवर हम लोगों का क्या है, कुत्ते हैं। तो कुत्ते कर दिए। और सभी कुत्ते, ये देखिए सब कुत्ता हम लोग, सभी जानवर कुत्ते हो गया। फिर कह रहा है कि सभी कुत्ते पक्षी है, तो सभी कुत्ता को क्या कर देंगे, पक्षी कर देंगे। तो इधर से आप बना दीजिए दोस्तों, इस तरीके से ले जाके देखिए हम लोगों का डायग्राम बन गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अब जो जो कह रहा है आप पढ़ते चलिए। कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी है, तो सभी जानवर पक्षी है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। हम लोगों का क्या हो जाएगा, सभी जानवर जो है पक्षी, क्योंकि पक्षी का देखिए इतना बड़ा गोला में से ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका है, हम लोगों का पक्षी का है। तो पक्षी में इतना सा सारा जानवर तो है, तो वही कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी है, तो बिल्कुल सही करा। और सभी पक्षी यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोगों का कह रहा है कि सभी पक्षी जानवर है, क्या सबटो पक्षी जानवर के अंदर में है, क्या नहीं है सर, बल्कि हम लोगों का पक्षी के अंदर में क्या है, जानवर है। यहाँ पे वही बोल रहा था कि सभी जानवर पक्षी है, तो सभी जानवर पक्षी हो जाएगा, क्योंकि पक्षी के अंदर में सारा जानवर है। और यहाँ पे फिर कह रहा है कि सभी पक्षी, क्या सबटो पक्षी जानवर के अंदर में गया है, क्या सबटो पक्षी जानवर के अंदर में गया है, क्या नहीं गया है सर। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका 1 निकलेगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट दोनों को सही कर देते हैं कि सर दोनों सही होगा और गलती हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तरीका समझना था कि सभी पक्षी हम लोगों का, सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते क्या है, हम लोगों का पक्षी है। तो यहाँ पे लिखा था कि सभी जानवर पक्षी है। तो देखिए सभी जानवर, जितना सारा जानवर है दोस्तों, इस सब जितना जानवर ये जो देख रहे हैं, ये पक्षी के अंदर में है कि नहीं, इतना बड़ा गोला में है, ये है सर। तो हम लोगों का इसलिए वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, वो वाला क्या हो जाता है, हम लोगों का सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। और कह रहा है कि सभी जानवर क्या हम लोगों का, फिर कह रहा है कि सभी पक्षी, तो क्या सारा पक्षी, ईटो पक्षी क्या हम लोगों का जानवर में, जानवर के अंदर में है, क्या नहीं है, इसीलिए ये वाला गलती होगा। केवल हम लोगों का 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इसका डिजाइन का संबंध देखिए इस तरीके से दिया गया है, इसका डिजाइन कैसे दिया है, इस तरीके से लिखा हुआ। तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ से कैसे होगा, तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि एक दूसरे से होगा, तो प्रतिरूप कैसा पूरा होगा, यानी कोना कोनी का संबंध हुआ है। तो ठीक है सर, समझ गए कि इसका संबंध इस तरीके से है, उसका संबंध यहाँ पे। तो यहाँ पे आप भर दीजिए, कैसे बनेगा, ये देखिए हम लोगों का पहले क्या बनेगा दोस्तों, एक छोटा जैसा यहाँ पे एक त्रिभुज इस तरीके से और इस तरीके से बनेगा। उसी प्रकार से इस पे क्या बन जाएगा दोस्तों, एक छोटा जैसा यहाँ से निकाल के ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। हुबहू हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि जिस तरीके से कोना कोनी देखिए ना दिख रहा है, हम लोगों का प्रतिरूप कौन पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या करेगा, पूरा करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन
करा कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों कौन सी उत्तर आकृति जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये वाला जो फिगर आपको दिखाना है, यहाँ पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में आपको ये फिगर दिख रहा है जो दिया गया है। तो ये देखिए हम लोग अगर गौर से देखिएगा दोस्तों तो इस पे नहीं दिख रहा है, हम लोगों का देखिए हुबहू कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे एकदम गौर से यदि आप देखना चाहते थे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का सर और इधर से इस तरीके से और यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोगों का कहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना हुबहू वही वाला फिगर यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का दिख रहा है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको प्रश्न को समझते हुए चलना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कह रहा है कि कौन सी चुनिए जिसमें निहित है। तो सिंपल सा यहाँ से जैसे ही देखे ये देखिए यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे। जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, जैसे ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद हम लोगों का ई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का जी लिखा है, और यहाँ पे दिया गया अनुपात, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद लिखा है वी और टी, और यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों का समानुपात, उसके बाद लिखा है देखिए आई लिखा है, उसके बाद हम लोगों का के लिखा है, एम लिखा है और ओ लिखा है, और आगे यहीं पे निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखा जाए यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए ए से, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों का उल्टा क्रम हुआ है। क्या हुआ है, उल्टा क्रम, यानी आपको याद रखना है कि ए का उल्टा हम लोगों का जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार से पूरा का याद कर लीजिए दोस्तों कि पूरा जितना दिया है कि ए बी सी का उल्टा क्या होता है। तो इस तरीके से कर लेने के बाद आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं पूरा का पूरा। देखिए हम लोगों का जैसे जैसे कर रहा है एकदम तुरंत हो जाएगा कि ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड, अभी बता चुके हैं। उसी प्रकार से देखिए सी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। उसी प्रकार से ई का उल्टा क्रम क्या होता है, भी होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जी का उल्टा क्रम क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे, उल्टा क्रम जिसको आप लोग बोलते हैं विपरार्थक क्रम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम जिसको बोलते हैं विपरार्थक। उसी प्रकार से आई का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि आई का उल्टा क्या होता है तो आर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का के का उल्टा क्रम क्या होगा दोस्तों, तो पी होगा, तो यहाँ पे आर और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ठीक है सर, आर और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एम का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, एन हो जाता है, तो यहाँ पे एन लिख सकते हैं। यानी कि उसी प्रकार से ओ का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा, तो यहाँ पे एल कर देंगे, यानी कि आर पी एन एल। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, आर पी उसके बाद एन एल, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि उल्टा क्रम आपको करना था। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, हम लोगों का उल्टा क्रम का संबंध दिया गया, यही आपको समझना था। ए का उल्टा जेड, बी का जिस तरीके से यहाँ पे दिया था इधर भी उल्टा कर दिया था, हम लोगों का आर पी एन एल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन। करा कि विषम की पहचान करना थी, यानी आपको बताना कि इनमें से कौन सा विषम है यानी अलग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए इस तरीके से कभी अगर लेटर वाले दिया है और इसमें बताना आपको इस विषम क्या है, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम लोग कि ये देखिए यहाँ से L से यदि हम लोग K पे जाएंगे दोस्तों, तो L से यदि K पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, -1 लेटर। उसी प्रकार से K से यदि J पे जाएंगे तो कितना करना होगा, -1 लेटर कम करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए Q से यदि P पे आ रहे हैं तो -1 लेटर, और P से यदि O पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, -1 लेटर का कमी हो रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए W से यदि U पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों को कितना लेटर करना होगा कि U के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, V होता है, तो यहाँ पे सर 2 लेटर का कमी हुआ। उसी प्रकार से देखिए S से यदि U से S पे आ रहा है तो यहाँ -2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए Z से Y -1 लेटर, और Y से यहाँ पर 1 लेटर। तो देखिए सब में 1-1 लेटर कर रहे हैं सर, लेकिन इसमें 2-2 लेटर आप माइनस किए, तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 14वां नंबर क्वेश्चन, कुछ इसी प्रकार से है। देखिए इसमें भी कह रहा है विषम, ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दे दिया है, तो यहाँ भी आप वही कीजिए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है हमेशा आपको बताया कि पहले लेटर में ही चेक करना, इसलिए क्योंकि ये देखिए ए से यदि सी पे जाएंगे, बस आपको तरीका को समझना है कि ए से सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर, क्योंकि ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी, तो बिल्कुल सर। उसी प्रकार सी से यदि ई पे जाएंगे तो कितना लेटर, यहाँ भी 2 लेटर,
उसी प्रकार से देखिए ई से जी पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना +2 लीटर। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि डी पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2 लीटर। डी से यदि एफ पे जाएंगे तो +2 लीटर। उसी प्रकार से इससे जाएंगे इस पे तो प्लस क्या दोस्तों 2 लीटर। तो बिल्कुल सर समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का कि +2 लीटर हो रहा है। इसमें देखिए दोस्तों क्या हुआ कि C से यदि E पे जाएंगे तो 2 लीटर करेंगे, ठीक है सर। E से यदि G पे जाएंगे तो +2 लीटर और G से I पे जाएंगे तो यहाँ पे +2 लीटर, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए D से यदि E पे जाएंगे तो D के बाद क्या होता है E, यहाँ पे देखिए +1 किया, यहाँ पे क्या किया दोस्तों +1 कर दिया और यहाँ पे E देखिए क्या कर दिया, यानी E के बाद F के बाद I ले गया तो F के बाद I यहाँ पर क्या कर दिया +3 कर दिया। तो कौन सा अलग हो गया, यही वाला अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया दोस्तों अलग हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए सब में 2 लेटर आप जोड़े हैं यानी कि, और इसमें क्या कर रहे हैं 1 लेटर जोड़ रहे हैं और कभी 3 लेटर, तो यही तो क्या हो जाएगा हम लोगों का अलग हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप इसी लेटर वाले कभी भी आए तो आप देखिए कि कितना लेटर में वृद्धि करके लिखा है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा लॉजिक यही है कि कितना करके लिखा हुआ है। अगर इस तरीके का लॉजिक नहीं लग पाता है तो फिर वहाँ भावेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित हो सकता है। अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग रूल होते हैं इस तरीके के प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन। हम लोगों के सामने दिए गए शब्द यानी कि सॉप के लिए समूह पहचाना है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आव्यूह वाले यानी मैट्रिक्स वाले कभी भी प्रश्न आए, हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो लिखा है सॉप तो आपको पीछे से चेक करना है। जैसे पी लिखा हुआ है तो पी इसका पीछे से उठाइए, 6 जैसे है तो ठीक है सर 6 और 6 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 6 और 6 लिख दिए, शुरू वाला 6 ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, तो 6 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से 6 मिल रहा है तो देखिए आखिरी में पी आ रहा है, बिल्कुल सर। आखिरी से आपको इधर की ओर आना है, शुरू की ओर। अब देखिए 2 और 1 लिए तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और 1, तो 2 शुरू में है तो शुरू में 2 यहाँ है सर और 1 हम लोगों का यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ए, तो ए मिल रहा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 5 और 5 ये देखते चलिए कैसे करें, 5 लिए शुरू में 5 देखना है, तो शुरू में हमेशा आपको यही लाइन में 5 देखना होता है, या यहाँ मिल रहा है 5 तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो 4 तक था, उसके बाद वहाँ 5 है तो ठीक है सर वहाँ पे देखिए 5, तो 5 हम लोगों का यहाँ मिल रहा है और हम लोगों का 5 फिर यहाँ मिल रहा है तो ओ मिल रहा है, बिल्कुल है। उसी प्रकार से 1 और 3 देखिए, तो 1 यहाँ मिल रहा है और 3 यहाँ पे मिल रहा है तो एस मिल रहा है, तो पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ले लीजिए इसको, जैसे 6 और 6 लिए तो 6 और 6 ले लिए, तो आपको 6 कहाँ दिख रहा है, पहले इस लाइन में देखना है, 6 यहाँ मिला है तो यहाँ पर 6 और इधर से हम लोगों का 6 तो पी आ रहा है, तो देखिए हम लोगों का पी। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।